ने शिरीष कुंदर की पिटाई की या नहीं, इस बात पर भले ही अब भी क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, लेकिन ये बात छिपी नहीं है कि एसआरके पार्टीज में पहले भी हो चुके हैं वायलेंट। Who can forget the big brawl between शाहरुख खान and सलमान few years back? लड़ाई तब हो या शिरीष के साथ शाहरुख का लेटेस्ट झगड़ा, दोनों ही इंसिडेंट्स तब हुए जब एसआरके कर रहे थे पार्टी। इससे पहले भी संजय कपूर की पार्टी में तब हो गया था तमाशा जब शाहरुख प्रोड्यूसर मोजेस सिंह से उलझ पड़े थे ओवर सम इशू। क्या शाम में जाम के बाद ही शायद स्टार्स हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व और बात पहुंच जाती है हाथापाई तक। ये पार्टी हो रही थी फिल्म अग्निपथ की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए, जहां संजय दत्त भी थे मौजूद। कहा जा रहा है कि शाहरुख ही नहीं बल्कि संजय दत्त ने भी शिरीष को झाड़ दिया एक थप्पड़, और जब संजय मीडिया के सामने आए तो साफ नजर आ रहा था कि संजय दत्त थे इन हाई स्पिरिट्स। नशे में मस्त होकर वो अक्सर मीडिया वालों के कैमरा को हाथ में लेकर फुटेज डिलीट कर देते हैं। इससे पहले भी वो एक बार सलमान खान तो कभी मीडिया वालों के साथ उलझ चुके हैं। लेट नाइट पार्टीज में शराब चढ़ाकर हंगामा करने में सलमान खान का तो सबसे पहले आता है नाम। शाहरुख खान और संजय दत्त के अलावा सोर्सेज के मुताबिक जॉन अब्राहम के साथ भी सलमान के हुए हैं पंगे। रिपोर्टेडली सलमान किक जॉन इन एंगर। सलमान के भाई सुहेल खान भी पीछे नहीं हैं। नशे में चूर वो भी सिकंदर खेर के साथ फिजिकल असॉल्ट में हो गए थे इन्वॉल्व। नाइट क्लब्स में सुहेल ने बॉटल्स तक तोड़ी हैं। जायद खान ने भी नाइट क्लब में कर दिया था लड़कों को घायल, इतना घायल कि वो हॉस्पिटल ही पहुंच गए। वैसे इस बी टाउन में कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जो क्रिटिसिज्म और फ्रेंड्स के रिमार्क्स को काफी डिग्निफाइड तरीके से हैंडल करते हैं। स्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, इमरान खान और रणबीर कपूर अपने गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट के पब्लिक डिस्प्ले से रहते हैं दूर। जब सलमान खान ने कुछ टाइम पहले ऋतिक की फिल्म गुजारिश को लेकर एक नास्टी कमेंट पास किया था, तब ऋतिक ने भी मीडिया के सामने उनके इस कमेंट का आंसर दिया था। But soon Duggu apologized for having done so और कहा कि ऐसा करने की बजाय उन्हें सलमान के पास जाकर बात करनी चाहिए थी और ना कि पब्लिक में। ऐसा करके ऋतिक ने दिखाई अपनी समझदारी और फाइनली अपने सुपर परफॉर्मेंस से ही कर दी बंद सबकी बोलती सारी। रणबीर कपूर और इमरान खान के बीच में भी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन दोनों ही एक्टर्स ने अपने बीच के इश्यूज को पब्लिकली ड्रामेटाइज नहीं किया। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भले ही मणिरत्नम को रावण की बुरी एडिटिंग के लिए क्रिटिसाइज किया, अदरवाइज ही इज नेवर सीन गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ ब्रॉल, और ना ही तो वो किसी पार्टी में लाउडली आर्ग्यूमेंट्स करते नजर आए हैं, जबकि बिग बी काफी हार्श क्रिटिसिज्म सुनते आए हैं। आमिर खान और अक्षय कुमार लेट नाइट पार्टीज में कम ही शामिल होते हैं, और अगर हुए भी तो उन्हें कभी नशे में चूर नहीं देखा गया। सक्सेस तो आमिर और अक्षय भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पीकर अपनी दुश्मनी दिखाने से ये दूर ही रहते हैं। Another thing that's pretty common these days is star brawls. What's happening? I'm so bored, Supreet. I don't want to go anywhere near the Shahrukh Khan Shirish controversy. It's just overdone. Yeah, but let's be fair. सारे stars ऐसे नहीं करते। कई हैं जो they maintain their cool और कई हैं जो hot tempered ही दिखते हैं हमेशा। Yes, if you look at Amitabh, you look at Imran Khan, you look at Ranbir Kapoor, Akshay Kumar, they're so sorted. Sunil Shetty, you'll never see them getting into fights, into brawls in public areas, especially at parties. I think it's completely disgusting that you go for your friend's party. Hrithik Roshan is, celebrating his success, and you just go to his party. You're drunk, the other person is drunk. So, two of Hrithik's well-wishers who've been invited, they are drunk and they get into a fight. उनकी success party बेचारों की, खुद की success party संजय दत्त की, और वहाँ पे ये लोग लगे हुए हैं लाफे के ऊपर लाफे मारने, घूसे मारने. I think it's very selfish. It's very, very uncivilized to be behaving like this at somebody else's party. And then if you're the host, if you're Sanjay Dutt and you are behaving like this, what does it say about you? I think there's a good point you picked up as well. ये सब रात को ही होता है, right? Exactly. Brunch time पे ऐसा कुछ party, success party में कुछ देखने को नहीं मिलेगा. Yes, because शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, इनके सारी मारामारी, इनके सारे पंगे लफड़े आधी रात को ही क्यों होते हैं? Yes, सुप्रीत, वो आपका इशारा काफ़ी था. The problem is, अगर आप देखते हैं जो हमारे stars violent हो जाते हैं, they are mostly the same people who tend to get into trouble. Whether it's Salman Khan, whether it's any of these stars that we mentioned in the story here, it's the same people who tend to get into trouble again and again. They're also a very party-happy stars. I'm not saying, guys, partying is a bad thing. I love to party. But the point is, if you cannot control your drinks, you need to control yourself and you need to leave the party.
What about the image? उसका तो ख्याल रखना पड़ेगा. I mean, these people work so hard to be where they are. You know, मुझे बुरा लगा जब मैंने ये सुना कि उनका झगड़ा हो गया, but मुझे और भी disgusting लगा जब मैंने सुना कि उनका इतनी easily patch up हो गया. Is that how seriously they take their own self-respect, their own behavior in public? I don't know, you know, I think we should just change the subject here. Okay, so let's change it and talk about the good stars. I know for a fact that Akshay Kumar and Amitabh Bachchan do not drink and smoke, so they're always level-headed here. They're always calm when they meet somebody at parties. But having said that, आमिर भी कोई बहुत मतलब चुप रहने वालों में से नहीं है, if you've noticed. बिल्कुल, लेकिन वो अपना प्लान करके, कैलकुलेट करके, बिल्कुल नाप तोल कर फिर वार करते हैं, फिर बोलते हैं. And कभी आमिर ने ऐसी statements आधी रात को दी हैं. That means no, he's calculating, he's planning them, and then he's plotting them.